दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोज़गार का, 100 दिन के रोज़गार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहाँ जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहाँ पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहाँ पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहाँ पे हमें पैसे चाहिए, किधर। आज आपका 16 दिसंबर है। अभी आप देख भी रहे थे कि किस तरह से संसद के बाहर और अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। जिस तरह से आपका मनरेगा जो आपका था, जो आपका 100 दिन का जो रोजगार का गारंटी का जो योजना जो कांग्रेस के समय में आया था, इसका जिस तरह से नाम बदला गया है और नाम बदलने को लेकर के और इसको लेकर के जो नया जो बिल मोदी सरकार के द्वारा जो पेश किया गया है आज आपका शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जिस पर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। आपका प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार जो है सिर्फ नाम बदलने में ये लोग को महारत हासिल है, काम कितना सरकार करती है नजर आता है। अब ये लोग महात्मा गांधी का जिस तरह से छवि को ये लोग धूमिल करने में लगे हैं और महात्मा गांधी का नाम वैसे ही आरएसएस और भाजपा मिटाने में लगे रहते हैं। और जिस तरह से ये आपका मनरेगा जो था, आपका 100 दिन का जो गारंटी का योजना, जो गांव में जो आपके जो रोजगार करते जो मतलब आपका जो लोग थे जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मुहैया कराने का काम मनरेगा करता था। और इसी पर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए मनरेगा को जिस तरह से नया बोतल में पैक करके, क्योंकि शराब पुराना ही है, सिर्फ बोतल नया है, जिस तरह से पेश की है, जिसके बाद घमासान छिड़ गया है। आगे आपको पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो ओरिजिनल पत्रकार जो 2-4% हमारे जैसे बच्चे हैं उनका मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे, क्योंकि वैसे ही लोकतंत्र में अभी तानाशाही पूरे तरीके से फैला हुआ है। तो इसलिए हम लोग को जनता का सपोर्ट जरूरी है और आप लोगों से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आप लोग के साथ ऐसा ही मैं सच्ची खबर को साझा करता रहूं हमेशा। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब आइए खबर पे आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है, आज आपका 16 दिसंबर है और जिस तरह से संसद का कार्रवाई 1 दिसंबर से शुरू है, 19 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 15 को बैठक होने वाला है, लेकिन संसद में पहले एसआईआर पे हंगामा हुआ और रात में जब हम लाइव हुए थे तो संसद पर ही बात किए थे। लेकिन आज जिस तरह से आज एक बार फिर से संसद का कार्रवाई जो स्थगित हुआ है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बिल पेश किया गया है, जिस पर विपक्ष जो विरोध जताया और विपक्ष का कहना है कि महात्मा गांधी का सोच से भाजपा और आरएसएस जो है वो पहले से ही सहमत नहीं थे, क्योंकि ये लोग गोडसे वाली विचारधारा के हैं, तो ये लोग महात्मा गांधी से कभी सहमत नहीं हो सकते। और महात्मा गांधी का जिस तरह से ये लोग छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और महात्मा गांधी से जुड़े हुए हर एक चीज को भारत में जिस तरह से ये लोग मिटा देना चाहते हैं, और जिस तरह से नाम बदलने का कवायद जो शुरू हुआ है, जिस पर आज घमासान छूट गया। और प्रियंका गांधी का कहना है कि ये मनमाने तरीके से नाम बदला जा रहा है भारत में और महात्मा गांधी को ये लोग अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से सही में आपका जो नाम आपका बदला गया है, आपका जो है पहले जो आपका मनरेगा का नाम था, आपका पहले था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, मतलब पहले। और इसके तहत आपका 100 दिन का आपको गाँव में काम करने मतलब रोजगार मिलता था आपका जो है ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते थे उनको। लेकिन जो नया सरकार जो नया जो बिल लेके आई है, यही बिल है, मतलब मान के चलिए कि आपका जो है शराब पुराना है, बस बोतल नया है। आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका 16 दिसंबर को आज ही शिवराज सिंह चौहान जो आपका कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इस बिल को पेश किया गया, जिसके बाद प्रियंका गांधी जबरदस्त हमला बोली। और प्रियंका गांधी का कहना था ये लोग मनमाने तरीके से नाम जिस तरह से हटाने का काम कर रहे हैं, भाजपा जो है तानाशाही जो रवैया अपना रही है, और वैसे भी आरएसएस और भाजपा महात्मा गांधी का विचारधारा से ये लोग नफरत करते हैं और नफरत ये लोग का दिख भी रहा है और महात्मा गांधी को ये लोग अपमान करने का काम कर रहे हैं। अब जिस तरह से ये पूरा मुद्दा महात्मा गांधी पर जिस तरह से विपक्ष ला दिया है और अभी मोदी सरकार पूरे तरीके से आपका जो है अभी इस मुद्दा पर घिरते हुए नजर आ रही है, तो आने वाले समय में खबर आ रहा है कि किरण रिजिजू जो है वो मोदी जी और अमित शाह से मिलने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष अभी संसद, राज्यसभा और लोकसभा में जबरदस्त हंगामा किया है। जैसे ही विपक्ष को मालूम चला है कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है जो मनरेगा था उसमें से, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ है। और इस योजना का जो नाम है, शॉर्ट नेम जी राम जी योजना का शॉर्ट नेम है, इस पर भी महाभारत छिड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो है खबर आ रहा है कि आपका जो नया जो
योजना जो बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, यही योजना है। इसको सिर्फ कवर नया पहना दिया गया है, कपड़ा लाता। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि इस योजना का जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से जो बदलाव किया गया है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, इसको बदल के मोदी सरकार अब क्या कर दिया। 16 दिसंबर को जो शिवराज सिंह चौहान पेश किए जिस बिल का, उस बिल का नाम क्या था, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आपका आजीविका मिशन आपका जो है। और ये जो योजना बनाया गया है 2047 में जो भारत विकसित होगा उसको ध्यान में रख करके। तो अभी काहे लिए विकसित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हम लोग विकसित हो गए हैं मोदी जी। और जो मोदी जी बोलते हैं कि उपनिवेशिक सोच से हमको बाहर निकलना होगा, तो मतलब गारंटी फॉर ये सब क्या है, ये सब तो विदेशी शब्द है, इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि आप जो महात्मा गांधी का नाम को जब आप हटा सकते हैं, तो अब भारत में जिस तरह से, और वैसे भी कुछ लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसका जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो भारत मतलब विविधता में एकता जिस भारत की पहचान है। क्योंकि इस योजना का शॉर्ट नेम अगर आपको बताएं तो जी राम जी योजना है। तो इसी से आप अनुमान लगाइए कि भाजपा एक्चुअल जिस तरह से हर एक जगह पे धार्मिक वाला एंगल जो घुसा रही है, जिसके बाद पूरा घमासान शुरू हो जा रहा है। और धर्म ही है कि भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया है, वो धर्म को भाजपा छोड़ भी नहीं सकती है। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके काम में मर्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन भाजपा का हर एक काम अमर्यादित नजर आता है। तो वहीं आपका खबर जिस तरह से आ रहा है कि अब ये योजना का जो नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब इसका नाम होगा, पुराना नाम जो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये हट जाएगा जब ये बिल पास हो जाएगा। देखिए पास होता है कि नहीं, कि आपका जो है स्टैंडिंग मतलब आपका जो है आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपका जो है अगर नया जो बिल जो आज पेश किया गया है, उसका शॉर्ट नेम है जी राम जी, जिस पर पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है। क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम का अपमान कर रही है, और महात्मा गांधी को वैसे भी आरएसएस और भाजपा समय समय पर अपमान करने का काम किए हैं। और अब जिस तरह से जो मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, अब उनका नाम बदला जा रहा है और उस योजना का नाम जी राम जी योजना किया जा रहा है, जिस पर पूरा महाभारत शुरू हो गया। और इससे पहले मोदी जी अपना जो महल है मोदी जी का दिल्ली में, उसका कैंपस का नाम, पीएमओ ऑफिस का कैंपस का नाम बदल कर सेवा तीर्थ स्थल किया गया था। तो ये जिस तरह से मतलब हर जगह जो मतलब आपका धार्मिक एंगल जो घुसाया जा रहा है, क्योंकि उससे भाजपा को अच्छा खासा वोट मिल जाता है। और जिस दोनों के बारे में बता देते हैं, जो पुराना बिल था उसमें आपको 100 दिन का रोजगार का मतलब गारंटी मिलता था ग्रामीण इलाकों में, अब 125 दिन का मिलेगा। पहले मतलब जो था 100% जो खर्चा था वो केंद्र सरकार उठाती थी, और जो ग्रामीण मजदूरी का खर्चा जो होता था वो 100% उठाती थी, और 75% ग्रामीण सामान का खर्चा भी जो होता था, जो मजदूरों को जो सामान चाहिए होता था, कुदारी, फौड़ा, गईता, खैंची, झाड़ू, ये सब का जो खर्चा होता था वो केंद्र सरकार उठाती थी। अब जिस तरह से जो नया जो बना है आपका जो ये, इसमें जिस तरह से राज्य सरकार पे सबसे ज्यादा भार डाल दिया गया है, जिसको लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं डिजिटली पेमेंट देने का बात किया गया, ये बात सही है, लेकिन जिस तरह से पहले जो खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी, उस खर्चा को अब राज्यों पर जो लादा गया है, जिसके बाद पूरा बवाल शुरू हो गया है। लेकिन अब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बदल करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो नाम रखा गया है, इसी पर पूरा महाभारत शुरू है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे जी राम जी बोलते हैं, जिसको लेकर के आज प्रियंका गांधी संसद में जबरदस्त हमला बोली। और प्रियंका गांधी का कहना था कि ये महात्मा गांधी को ये लोग अपमान कर रहे हैं। तो वहीं अभी महात्मा गांधी पर जिस तरह से महाभारत छिड़ा हुआ है संसद के बाहर और संसद के अंदर, तो देखा जाए कि मोदी सरकार क्या करती है। इस बिल का नाम पहले जो नाम था वही रहने देती है या बदलने में कामयाब होती है, आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।